जनता के मुद्दे। सीएम धामी का आज करेंगे केदारनाथ के दर्शन पूजन। दीपावली पर सैनिकों के साथ मनाएंगे दीपावली। केदारनाथ उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू। 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर होना है मतदान। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 23 को आएंगे नतीजे। उत्तराखंड में भरे जाएंगे 276 डॉक्टर्स के पद। स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेजा दी याचन। जल्द होगी नियुक्ति। उत्तरकाशी में मस्जिद पर बवाल। धारा 163 हटने के बाद भी मस्जिद मार्ग पर पुलिस का पहरा। संवेदनशील स्थानों पर नजर। यूपीसीएल ने बनाया विशेष कंट्रोल रूम। बिजली आपूर्ति की खुद निगरानी करेंगे अफसर। शिकायतों को होगा तत्काल निराकरण। भैरवनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद। केदारनाथ के द्वारपाल रक्षक हैं बंकुट भैरवनाथ। 3 नवंबर को बंदेंगे बाबा केदार के कपाट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीएम धामी का आज का कार्यक्रम है। एसएसबी चौकी बनबसा चंपावत पहुंचेंगे सीएम। दीपावली पर सैनिकों के साथ मनाएंगे दिवाली। बता दें दोपहर 2:30 बजे खटीमा पहुंचने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के। आज के कार्यक्रम आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम। एसएसबी चौकी बनबसा चंपावत पहुंचेंगे सीएम। एसएसबी चौकी बनबसा चंपावत पहुंचेंगे सीएम। दोपहर 2:30 बजे खटीमा पहुंचने का कार्यक्रम। देहरादून से खबर, वहां पर केदारनाथ उपचुनाव की उल्टी गिनती हुई शुरू। 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर होना है मतदान। बता दें कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर 23 को आएंगे नतीजे। भाजपा कांग्रेस में है सीधा मुकाबला। सुबह से ही प्रत्याशियों के जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत केदारनाथ धाम में करेंगे जनसंपर्क। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ऊखीमठ से करेंगी जनसंपर्क। सुबह से ही प्रत्याशियों के जनसंपर्क का अभियान शुरू।
दीपावली पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए हैं। मुख्यमंत्री ने धाम में पूजा अर्चना कर बाबा केदार से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि व मंगल की प्रार्थना की है। इस दौरान देश भर से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं, स्थानीय दुकानदारों व पुरोहितगणों से भी बातचीत कर व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष आई आपदा के बाद भी प्रशासन द्वारा की गई बेहतर व्यवस्थाओं के फलस्वरूप केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। खबर नैनीताल से है, जहां पर बिना किसी प्रचार प्रसार के बावजूद भी नैनीताल की नमकीन इस कदर मशहूर हो गई है कि लोग इसके दीवाने हो गए हैं। जिससे नैनीताल की नमकीन का स्वाद चखा वो आज भले ही महानगरों में बस चुका हो, नैनीताल आने जाने वाले अपने परिचितों से नमकीन मंगाना नहीं भूलता। इसके मशहूर होने का एकमात्र कारण है इसका बेजोड़ स्वाद। नैनीताल के नमकीन के जो दीवाने हैं उनके सामने ये हल्दीराम व बीकानू जैसे ब्रांडों से भी टक्कर देती नजर आती है। कीमत की अगर बात करें तो इन ब्रांडेड नमकीन से काफ़ी किफायती भी है। प्रतिष्ठान का संचालन खीमानंद के बाद उनके दोनों पुत्र अखिलेश बवाड़ी और संजय बवाड़ी करते हैं। नहीं वो ऐसा है ना, शाम को तो चल जाएगी। आ रहे हैं, गोदाम तक जा रहे हैं। ऊपर वो खत्म बंद होने वाला बल ऊपर ये कार्यक्रम। क्योंकि फेमस नमकीन है, यहाँ का स्वाद और जगह नहीं मिलता जैसा यहाँ का स्वाद होता है। यहाँ का स्वाद में अलग बहुत बढ़िया है, स्वाद बहुत बढ़िया है। और जगह आप नमकीन खाओगे और हर जगह का अपना अपना टेस्ट, जैसे नैनीताल की नमकीन फेमस है तो यहाँ का अलग अलग ही स्वाद मिलेगा उसमें। अब आजकल तो इन्होंने आलू वाली नमकीन भी बना रही है, वो भी बहुत बड़ी स्वादिष्ट है। यहाँ इंडिया में ही नहीं, भारत के अलावा भी फॉरेन के लोग भी आ रहे हैं यहाँ की नमकीन खाने। वो नमकीन हम अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ से भेजते हैं और देश विदेश तक भी ये नमकीन जाती है और इसका स्वाद बहुत लाजवाब है और ये होममेड नमकीन है, तो ये बहुत ज़्यादा लोग लाइक भी करते हैं। और इवन अब मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ कि यहाँ पर टूरिस्टों का भी तांता लगा रहता है और ये हमेशा एक नामित दुकान जो है नैनीताल में हो गई है। भैया इस व्यवसाय को स्थापित करने में तकरीबन 70 साल लगे हैं। 70 वर्ष पूर्व हमारे पिताजी ने इस कारोबार को शुरू किया था और आज की तारीख में हमारे परिवार के हमारे भाई बंधु उन्होंने भी दुकान खोली है नमकीन की, वो भी काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं। और सामने हमारे प्रतिद्वंदी हैं ठाकुर नंदन सिंह बिस जी, उनकी कारोबार भी काफ़ी अच्छा है। तो ये नमकीन के जो है हम सब लोग सामूहिक रूप से जो उत्पादन करते हैं उसको देश विदेश में सभी लोग पसंद करते हैं। दिवाली में जो है मैं फुर्सत नहीं रही, इस बार नमकीन का जो उत्पादन था हमने पहले से ही बढ़ा के किया है। रोज़ाना प्रतिदिन हम नमकीन बनाते हैं और बाकी सब लोग भी, तो कारोबार काफ़ी अच्छा है। आ रहे हैं, गोदाम तक जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास देहरादून में अपने परिवार के साथ दीप प्रज्वलित किए और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि एवं उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है, दीपावली का ये पावन पर्व हम सबके जीवन में नया प्रकाश, ऊर्जा और उल्लास लेकर आए। हमारी प्रगति के साथ साथ समाज में शांति और समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त हो।
खबर टेहरे से है। दीपावली की देर रात चुरी जनपद में नरेंद्र नगर में 2 किलोमीटर आगे स्कॉर्पियो दुर्घटना का शिकार हो गई। जियारत टीम को सूचित किया गया कि नरेंद्र नगर में 2 किलोमीटर आगे रानी पोखरी बाईपास रोड पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी खाई में गिर गई, जिसमें 2 व्यक्ति सवार हैं। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। इस दौरान दोनों घायलों को खाई से बाहर निकाला गया। ये दोनों देहरादून से नरेंद्र नगर की ओर जा रहे थे। इस दौरान रानी पोखरी बाईपास पर अनियंत्रित होकर इनकी गाड़ी खाई में गिर गई। खबर देहरादून से, जहां पर पटेल नगर पुलिस ने अवैध स्लॉटर हाउस का खुलासा किया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए संरक्षित पशु का मांस भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक देर रात बाजार चौकी पुलिस ने गश्त के दौरान सड़क किनारे सहारनपुर नंबर की कार खड़ी देखी। पूछताछ के दौरान आरोपी घबराने लगा। बाद में उसने अपनी पहचान वाजिद निवासी कारगी ग्रांड पटेल नगर के रूप में बताई। तलाशी में कार से प्रतिबंधित मांस मिला। इस बीच मौका पाकर 2 आरोपी दीवार कूदकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर वांछित घोषित किया है। साथ ही सैंपल लेने के बाद मांस जंगल में नष्ट किया गया। उत्तराखंड भाजपा केदारनाथ उपचुनाव में जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रेस वार्ता में दावा किया कि केदारनाथ की जनता भाजपा को भारी बहुमत से उपचुनाव जिताने वाली है। जनता विकास के मुद्दे पर मतदान करेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अभी से ही हार के बहाने तलाशने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कांग्रेस हरियाणा में भी जीत का दावा कर रही थी, लेकिन जल्द ही कांग्रेस का ये भ्रम दूर हो गया और ऐसा ही केदारनाथ उपचुनाव में भी होने वाला है। कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा में प्रफुल्लित थी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, शुरुआती रुझानों में उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और अचानक जब जो है उनकी पार्टी धीरे धीरे उसकी हवा निकलने लग गई और परिणाम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, तो फिर वो चुनाव आयोग पर जो है आरोप लगाने लग गए, ईवीएम पर आरोप लगाने लग गए। ये तो उनकी प्रवृत्ति है, ये तो हमेशा हर चुनाव में करते आए हैं। केदारनाथ विधानसभा में भी उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है जैसे हरियाणा चुनाव में हुई है। वो बिल्कुल दम भर रहे हैं कि हम बद्रीनाथ की तरह, मंगलौर की तरह केदारनाथ भी जीतेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ की जनता मन बना चुकी है कि हम विकास के साथ रहेंगे, सरकार के विकास कार्यों पर हम जो है मुहर लगाएंगे। खबर कोटद्वार से, जहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हुए उनका निर्वहन कर रहे हैं।
कोटद्वार के योगी जगत नारायण भी उन्हीं लोगों में से हैं जो बिना किसी स्वार्थ और लालच के ट्रैफिक पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए योगी जगत नारायण सुबह से रात तक पुलिस का सहयोग करते हैं। देखिए सर, मैं यहाँ पे विगत जो है 8-10 वर्षों से जो है यातायात का संचालन कर रहा हूँ बखूबी। जो है मेरी इस पर पहले निगाह रहती है। मैंने इसके लिए जो है एडिशनल एसपी से बात की और एसडीएम साहब से भी मैं मिल नहीं पाया, सीओ सैनी साहब से मिला और उन लोगों का भी मुझे सहयोग मिला। लेकिन जितना मुझसे हो सकता है मैं 12-12 घंटे 16-16 घंटे जो है इसमें जो है सहयोग कर रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि जो है प्रशासन इसमें लगातार जो है सहयोग करे। वॉलंटियर हैं कोटद्वार में जो कि त्योहारों के सीज़न में ट्रैफिक चलाने में पुलिस की मदद कर रहे हैं और ऐसे अगर शहर की व्यवस्था बनाने में लोग अपना सहयोग देंगे तो सच में व्यवस्था बहुत अच्छी बनेगी और इनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। और अगर ऐसी व्यवस्था लोग खुद से बनाए, एक तो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और अगर कोई सहयोग करना चाहते हैं तो करें, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। देवभूमि उत्तराखंड में दीपावली की तैयारियों के बीच केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ त्योहार का समय तो दूसरी तरफ उपचुनाव की तैयारी है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के नेताओं के लिए चुनौती भरा समय है। दोनों ही पार्टियों ने पुराने चेहरों पर दांव लगाया है और इन चेहरों के लिए वोट बटोरने का काम त्योहारों में बेहतर तरीके से किया जा रहा है। आपको बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस ने अपने पुराने प्रत्याशियों पर दांव खेला है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। इसके तहत कांग्रेस ने जहां पूर्व विधायक मनोज रावत पर दांव खेला है तो वहीं भाजपा ने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया है। मनोज और आशा दोनों ने ही नामांकन पत्र दाखिल कर प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। आपको बता दें कि आशा नौटियाल 2 बार केदारनाथ की विधायक रह चुकी हैं। भाजपा के टिकट पर वह 2002 और 2007 में लगातार चुनाव जीती है, जबकि 2012 में भी भाजपा ने इन्हें टिकट दिया था, लेकिन आशा नौटियाल चुनाव हार गई थी। वहीं 2017 में टिकट नहीं मिला तो वह निर्दलीय मैदान में उतर गई थी। हालांकि बाद में फिर भाजपा में वापसी हुई और पार्टी ने उन्हें महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत की बात करें तो मनोज रावत ने पत्रकारिता से अपने करियर की शुरुआत की थी और 2017 में प्रचंड मोदी लहर के बाद भी वह केदारनाथ का चुनाव जीते थे, जबकि 2022 के चुनाव में वह तीसरे स्थान पर रहे थे। आशा नौटियाल जो बनी हुई है आज प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की, देवस्थानम बोर्ड गठित हुआ, पंडा पुरोहितों का हकूक मारा गया। कभी खड़े देखा आपने आशा नौटियाल को केदारनाथ के पंडा पुरोहित और तीर्थ पुरोहित समाज के साथ? सोना चोरी हो गया 228 किलो, कभी देखा आपने मुंह खोलते हुए? महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कद्दावर पद होता है, बहुत वजनदार पद होता है। आप चाहती तो आप मुखरता से अपने क्षेत्र के वासियों की जो है दिक्कत परेशानियों को उठा सकती थी, अपने पार्टी के पटल पर उठा सकती थी। देखो भाई, जब चुनाव होता है तो सभी राजनीतिक दल मंथन करते हैं। सबका एक ही उद्देश्य होता है कि चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। अब जनता तय करती है किसको जीतना है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता नेतृत्व सब 24/7 जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। हम केवल चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है जो उस समय दिखाई दे क्या तैयारी है। देखिए, ये राष्ट्रीय दल हैं और आपने देखा होगा ये बड़े चालबाज लोग हैं। अभी तक एक राष्ट्रीय दल और इतनी बड़ी पार्टियां होने के बावजूद भी इन्होंने अपने जो उम्मीदवार हैं मैदान में नहीं उतार पा रहे थे। ये क्या चाल देख रहे थे? अगले की चाल देखकर ये चाल चलते हैं, तो ये लोग चालबाज हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा निष्पक्ष रहा है, जनता की सेवा करता आया है, जनता के बीच में रहा है। तो इस बार हमने अपना वहाँ पर जो उम्मीदवार डॉक्टर आशुतोष भंडारी जी, वहाँ पर हमने उनको नामांकन दिया है, टिकट दिया है और उनका आज नॉमिनेशन भी चल रहा है। और आप अगर देख पा रहे होंगे, आप लाइव देखो, वहाँ पर आज उत्तराखंड क्रांति दल का बहुत बड़ा जो वहाँ पर आज जन समूह वहाँ पर उनके नामांकन में पहुँचा है। आपको बता दें कि इसी साल 9 जुलाई को केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन के कारण केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हुई थी। इस बीच केदारनाथ की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की पुत्री ऐश्वर्या रावत ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल ऐश्वर्या पूरी तरह से आश्वस्त थी कि पार्टी उन्हें टिकट देगी, इसके लिए उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया था।
लेकिन लिस्ट में आशा नोटियाल का नाम देखकर ऐश्वर्या को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, लेकिन यहाँ तो बेटी निपटाओ चल रहा है। उन्होंने खुद टिकट न दिए जाने को एक षड्यंत्र भी बताया है। हालांकि भारी दबाव के बाद उन्होंने अपने स्टेटस को चेंज कर दिया। वहीं टिकट न मिलने से भाजपा नेता कुलदीप रावत भी नाराज चल रहे हैं। ऐश्वर्या और कुलदीप ने पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। वहीं पार्टी अब नाराज नेताओं को मनाने में लग गई। नहीं, ऐश्वर्या जी से बातचीत हो रही है और हमारे स्थानीय स्तर के जो कार्यकर्ता उनके साथ में जिनका जुड़ाव है वो भी बातचीत कर रहे हैं। हमारा प्रदेश नेतृत्व भी लगातार उनके संपर्क में है और मुझे पूरा भरोसा है कि यथाशीघ्र ऐश्वर्या जी आशा नोटियाल जी के चुनाव प्रचार में केदारनाथ विधानसभा में। देखिए, स्वर्गीय शैला रानी रावत जी की जो बेटी है ऐश्वर्या, उनको शायद आज जब उनको निपटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनको आज समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा था, ये एक झूठ का मुखौटा है। और पिछले 2014 से अगर हम लगातार देखें तो इस नारे के तौर पर देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इन्होंने बेटियों पर अत्याचार करने का काम किया, बेटियों का शोषण करने का काम किया, बेटियों को निपटाने का काम किया। पर हाँ, ये बात सत्य है कि ऐश्वर्या रावत जो शैला रानी रावत की बेटी है, उनको तब समझ में आया जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको निपटाने का काम किया। कुल मिलाकर भाजपा जहां अपनी चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है, तो वहीं दूसरी ओर नाराज नेताओं ने भाजपा की टेंशन को बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या भाजपा की तैयारी पर नाराजगी भारी पड़ेगी? क्या ऐश्वर्या और कुलदीप की नाराजगी कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी? क्या कांग्रेस बद्रीनाथ और बंगलौर की तरह केदारनाथ उपचुनाव को जीतने में कामयाब होगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि